दोस्तों, अगर आप महीने का 10,000 रुपये भी कमा रहे हो तो भी आप आगे चलकर करोड़पति बन सकते हो। बस आपको तरीका आना चाहिए करोड़पति बनने का। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसी तरीके की जिसको आप करके आप आगे चलकर करोड़पति बन सकते हो। बस आपको तरीका आना चाहिए जो आज मैं बताने वाला हूँ। ये दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में 10,000 रुपये महीना लेकर इसलिए चला हूँ क्योंकि कम से कम भी दोस्तों कोई भी इंसान है वो 10,000 रुपये तो महीना कमाता ही होगा। कि ज़्यादा कमाता हो तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम भी हम एवरेज मान के चले तो 10,000 तो हर कोई आजकल कमा ही लेता है। तो हम 10,000 कमाने वाले की कई बार सोच यही हो जाती है कि हम 10,000 में अमीर तो बन ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे आपके अंदर एक उम्मीद पैदा हो जाएगी कि हम 10,000 रुपये कमा के भी हम करोड़पति बन सकते हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखना, इससे मैं अपनी बात को आपसे पूरा शेयर कर सकूं। दोस्तों, अमीर बनने का एक सिंपल सा फंडा होता है कि हम कितना कमा रहे हैं ये मैटर नहीं करता, हम कितना बचा रहे हैं ये मैटर करता है। क्योंकि कई बार कोई 1 लाख रुपया महीना कमाने के बाद भी उसके पास कुछ भी नहीं बचता, और कई बार कोई 10,000 कमाने वाला भी बहुत कुछ बचा जाता है। मायने ये रखता है कि हम अपने खर्चे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, हम अपने खर्चे को कैसे चला रहे हैं। हम आज इस वीडियो में यही टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप सोचोगे कि 10,000 में महंगाई इतनी है कि 10,000 रुपये में इंसान क्या बचाएगा, और मैं इस बात को एग्री भी करता हूं, लेकिन इसका सोल्यूशन मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। आप आज के वक्त में आपकी एज क्या है और आप कम से कम 10,000 रुपये भी कमा रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों उसका 20% है जो यानी कि 2,000 रुपये, उसको अपने बाकी खर्चों से अलग करके अलग रख लो। उस 2,000 रुपये को आप दोस्तों भूल जाओ कि वो आपने कमाए थे। मतलब कि आप अगर 10,000 रुपये भी महीना कमा रहे हो तो आप सोचो कि मैंने सिर्फ 8,000 रुपये महीना कमाए हैं, 2,000 मैंने कमाए नहीं है। उसको आपको उस 2,000 रुपये को आपको भूलना ही पड़ेगा दोस्तों। इसके सिवा आपके पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आजकल के वक्त में पैसे को अपने पास रखना सबसे मुश्किल काम है। तो दोस्तों आजकल महंगाई के वक्त में पैसा आने से पहले जाने का रास्ता पहले देख लेता है। इसलिए आपको जब तक उस 2,000 रुपये को आप साइड में रखकर उसको भूलोगे नहीं, तब तक वो 2,000 आपका कभी नहीं बच पाएगा। अब आप यही मान के चलो कि आपके पास महीने का आप सिर्फ 8,000 रुपये कमाते हो। अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो या फिर किसी के पास जॉब या नौकरी कर रहे हो, तो आप यही मान के चलो कि आपको वो 10,000 की सैलरी नहीं दे रहा, वो आपको सिर्फ 8,000 रुपये दे रहा है। आप 8,000 रुपये में जो अपना बजट है उसको बनाओ, मतलब जो भी अपने खर्चे है उसको दोस्तों आप 8,000 रुपये के अंदर ही समेटो। बस यही आपके पास ऑप्शन है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आप 8,000 रुपये में अपना जो खर्चा नहीं चला पा रहे हो महीने का, तो सोचो कि अब मैं ज़्यादा कैसे कमाऊं। मतलब कि 10,000 की सैलरी से आप 15 या 20,000 वाली सैलरी को ढूंढना पड़ेगा। मतलब आपको कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी, कोई और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी जो आपको 10 की बजाय 15 या 20,000 रुपये दे। बस और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यही ऑप्शन अपनानी पड़ेगी। अब आपने क्या करना है, मान लो आप 8,000 रुपये में अपना खर्चा आपको समझ नहीं आ रहा और आप कह रहे हो कि मुझे 2,000 रुपये मैं निकाल ही नहीं सकता, तो ये दोस्तों झूठ है। बहुत सारे लड़के मैंने ये देखे हैं जो अपना नया फोन ले लेते हैं, उसकी 2,000 की किस्त निकाल लेते हैं, तो किस्तों पे ले लेते हैं EMI पर उसकी किस्त निकल जाती है उसके 2,000 रुपये की, पर ये 2,000 रुपये अपने बचा रहे हो वो बचा नहीं पाते। वो सोच माइंडसेट ऐसा हो रहा है ना दोस्तों। इसलिए ये तो आप भूल जाओ कि हम 2,000 रुपये नहीं बचा सकते। अगर आप बचाना चाहते हो तो दोस्तों आप जरूर बचा सकते हो। अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, अब मैं इसको बाद में बताऊंगा कि आपने इस 2,000 रुपये का करना क्या है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपने ये 2,000 रुपये साइड में रख लिया है और अब आपको बाकी का 8,000 रुपये है, उसका मैं आपको एक बजट बना के दिखाऊंगा कि आप 8,000 रुपये में आप क्या कर सकते हो। मैं दोस्तों आपको एक ऐप बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उस ऐप वो ऐप है वो इसी बजट का ऐप है कि आपकी एक सैलरी आ गई है आपके पास, मतलब कि 8,000 रुपये आ गए हैं, 2,000 तो अपने साइड में रख लिए। अब 8,000 का आपने कैसे खर्चा करना है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको अपने खर्चों का नहीं पता होगा दोस्तों आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते और कभी भी आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं हो सकता। तक पैसा कमाने का और लगाने का हमारे पास हिसाब नहीं है, तब तक कोई भी इंसान है जो वो अमीर हो ही नहीं सकता। मैं आपको सबसे पहले जो आपका काम है वो आपको मैं करना सिखाऊंगा कि आपने सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही आपकी 1 तारीख को जो भी डेट आपकी उस दिन आपकी सैलरी आई है, तो आपको सबसे पहले 10,000 रुपये में से अपने 2,000 रुपये साइड में रखने हैं। चाहे आप नया अकाउंट खुलवाओ उसमें रख लो, या फिर जैसे भी आप उसको निकाल के कैश में चाहे कहीं भी लुको के रख लो, उसको छुपा के रख लेने हैं।
और उसके बाद अब बाकी के 8,000 रुपया उसका दोस्तों अपने हमें एक बजट तैयार करना है। ठीक है, बजट ये होगा कि आपको पता होना चाहिए वो 8,000 आपका कहाँ कहाँ लगेगा। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं इस वीडियो के अंदर भी साइड में मोबाइल स्क्रीन लगा दूंगा जो आप देख सकते हो। इस ऐप में दोस्तों, इस ऐप की खास बात यही है कि दोस्तों इसमें आप सारा आपका अपना बजट है जो सारे महीने का आप रख सकते हो। ये जो ऐप है दोस्तों इसका नाम है मोनीफाई ऐप। ये मैं कोई इस ऐप की प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, असल में तो इस ऐप वालों को पता भी नहीं होगा कि मैं इसकी मशहूरी कर रहा हूँ, पर लेकिन ये ऐप बहुत अच्छा है इसलिए मैं इस ऐप के बारे में बता रहा हूँ। मैं पहले बता रहा हूँ कि इसका मैंने कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हमारे फ़ायदे के लिए एक ऐप है बना है जो कि बहुत अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मैं आपको इसके बारे में शेयर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये ऐप है, आपको प्ले स्टोर पे जाकर ये ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। मोनीफाई बजट ऐप होता है दोस्तों, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे जाके। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करोगे दोस्तों, सबसे पहला इंटरफेस ये आ जाएगा जो मैं आपको अब स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। ये मोबाइल स्क्रीन पे आपको मैं सारा दिखाऊंगा कि देखिए सबसे पहले दोस्तों इसका सबसे इंटरफेस जो होता है इसका ये होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने सारे महीने का, अपने एक एक दिन का भी खर्चा इसमें आप बता सकते हो। आपकी जो सैलरी है ना दोस्तों, उसका हिसाब जरूर होना चाहिए कि आपकी सैलरी जा कहाँ रही है, खर्चे आपके हो कहाँ रहे हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, अगर आपकी इनकम आई है, मतलब कि अपनी सबसे पहले दोस्तों आपकी इनकम आई है, जैसे कि आप 8,000 रुपये इनकम है आपकी, और अब मैं यहाँ पे देखो इनकम वाले जो ऑप्शन है ना उस पर ओके कर देता हूँ। उस पर ओके करोगे तो यहाँ पे लिख देना अपना 8,000 रुपये। ठीक है, 8,000 रुपये करके और इसको चूज कैटेगरी करके और अपनी सैलरी के ऊपर ओके कर देना। मतलब कि आपकी 1 तारीख को आपकी सैलरी आएगी इसके अंदर 8,000 रुपये। ठीक है, और अब मतलब 8,000 रुपये अब आपकी सैलरी आ गई। अब अपने खर्चे चलेंगे सारे महीने, हम इसी 8,000 रुपये के अंदर हमें अपने खर्चे चलाने हैं, और इसके लिए हमें अब सारा सिस्टम बजट देखना पड़ेगा। इसके अंदर देखो अपने साइड में देख सकते हो ना, सारे हमारे पास टूल्स है कि जो फूड्स हो गया, अपना गाड़ी का खर्चा हो गया, ट्रेन बस का खर्चा हो गया, इंजॉय वगैरह हो गया। ठीक है, क्लॉथ वगैरह, गिफ्ट या मोबाइल जो भी है इसके अंदर सारा दे रखा है कि घर पे कितना खर्चा हो रहा है, बाहर फूड खा रहे हो वहां पे कितना खर्चा हो रहा है, हर चीज का खर्चा है। अब जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा खर्चा हमारा कहाँ हो रहा है। हम महीने के बाद हमारा बजट है जो हम वो बना सकते हैं कि हमारा सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जा रहा है, और वहां जाना उसका जरूरी भी है या नहीं है। ठीक है, इसलिए देखो अब अपना 8,000 रुपया इसमें चला गया। अब हम एक्सपेंस स्टार्ट करेंगे। मान लो आज 1 तारीख को अपनी सैलरी आई, 1 तारीख को हमारा खर्चा शुरू हो गया। ठीक है, अब खर्चे में एक्सपेंस करेंगे। जैसे हम पहला एक्सपेंस जो कोई भी किया, ठीक है, हमारा पहले दिन हमारा या कोई 100 रुपया या 50 रुपये कुछ भी लगे है। मान लो हमारा 100 रुपया लग गया किसी चीज़ में, उसको हम नीचे नोट है उस पर नोट पहले 100 रुपये लिखो, और उसके नीचे नोट है वो भी लिख सकते हो कि किस चीज़ पे खर्चा हुआ है। ठीक है, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, और उसको ओके करो, और नीचे चूज कैटेगरी है, उस चूज कैटेगरी में कोई भी चीज़ पे आप लगा सकते हो। मान लो कोई ईटिंग, हमारा ईटिंग आउट, मतलब हमें कोई बाहर कुछ खाया है तो उस पर भी हम ओके कर दो, बस ऐसे ओके हो गया। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, 100 रुपये आपका मतलब नीचे माइनस हो गया। ठीक है, अब आपका नीचे बैलेंस रह गया, नीचे देख सकते हैं ना बैलेंस रह गया 7,900 रुपया, मतलब कि आपका 100 रुपया कम हो गया आपके जो 8,000 रुपये के अंदर। उसके बाद आप जो भी एक्सपेंस फिर करोगे, फिर आप कोई भी लगा सकते हो। मान लो अपना मोबाइल का खर्चा हो गया, ठीक है, मोबाइल का खर्चा लगा लो 500 रुपया कोई पर मंथ हो गया, किसी चीज़ का भी लगा लो, कोई भी आपने रिचार्ज वगैरह किया है, चूज कैटेगरी करो, और अपना मोबाइल वाला जो ये देखो जहाँ मोबाइल वाला होता है जो कम्युनिकेशन, उस पर ओके करो। मतलब कि आपका मोबाइल के अंदर खर्चा हो गया 500 रुपया महीने का। जैसे जैसे जो जो भी खर्चे आप इसमें डालोगे ना दोस्तों, तो वो आपको सारा रिकॉर्ड इसके अंदर रखता रहेगा, और महीने के लास्ट में जाके मतलब कि 30 तारीख को जाके आप पूरे का पूरा ना जो सिस्टम है वो आप पूरा देख सकते हो जाके कि मतलब मेरा कहाँ और कितना खर्चा हुआ है, और ये खर्चा मैंने करना जरूरी था या नहीं था। ड्रिंक भी कर रहे हो तो आप ड्रिंक का भी यहाँ पे देखो कर सकते हो। अगर ड्रिंक का भी आपका कितना भी लग गया, मतलब 1,000 लग गया, जितना भी लग गया, वो भी आप इस पे ओके करके, और देखो चूज कैटेगरी में अपना ड्रिंक वाला एंटरटेनमेंट होता है, एंटरटेनमेंट के अंदर कुछ भी आ जाता है, जरूरी नहीं है ड्रिंक की होगी या कोई जो भी एंटरटेनमेंट, वो चीज़ होती है जो हमें कोई जरूरी नहीं होती पर हम वो चीज़ करते हैं। ठीक है, उसका भी इसके अंदर आप ओके करेंगे तो देखो ड्रिंक में हमारा इतना रुपया लग गया, और उसके ड्रिंक के ऊपर ओके करके देखेंगे तो पता लग जाएगा हमारा ड्रिंक का कितना खर्चा होया अब तक
एक महीने के अंदर। आपको एक एक दिन का भी हिसाब लगा सकते हो। और मतलब कि देखो, आपको अभी बता देता हूँ मैं, ये साइड में 3 लाइनें हैं ना, इस पे ओके करोगे तो आपको रिकॉर्ड आ जाएगा। देखो कि आप डे के हिसाब से देखना चाहते हो खर्चा अपना, कि वीक के या मंथ के या ईयर के, मतलब एक एक साल का भी देख सकते हो आप। ऐसे ही आप देखो अपना हिसाब लगाओगे ना, मंथली भी लगाओगे, तो आपको ना अपना सारा जो बजट है ना, आपको अपना बजट पता लगने लग जाएगा आपका कहाँ पे और कितना खर्चा हो रहा है। ऐसे ना दोस्तों, आप अपने 8,000 रुपये के अंदर ही ना अपना अपना जो गुजारा है वो कर पाओगे। क्योंकि कई बार हमें अपने खर्चे का नहीं पता होता। हमारे पास सैलरी का तो पता लग गया कि हमें 10,000 रुपये आती है, पर हमारा खर्चा कहाँ जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, वो हमें नहीं पता लगता। तभी तो हम कुछ बचा नहीं पाते। इसलिए ये ऐप मेरे को बहुत अच्छा लगा और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसका कोई पैसा नहीं है, आप फ्री में प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और इसकी खास बात यह है कि आप इसको ऑफलाइन चला सकते हो, आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है या अपने कोई मोबाइल को रिचार्ज वगैरह भी नहीं करवाया हुआ, फिर भी आप इस ऐप को चला सकते हो। इतना अच्छा ऐप है ये, इसका रिकॉर्ड सालों का रहेगा। आप ऐसे आप 8,000 रुपये के अंदर भी अपना जो महीने का जो अपना सिस्टम है उसको चला सकते हो। देखिए, आप अपना सिस्टम रखिए कि मतलब अपने 8,000 के अंदर अपना 5,000 है वो अपने घर पे खर्चा चलेगा, जो जरूरी चीज़ें होती है जैसे राशन वगैरह हो गया, और भी जरूरत का सामान है उस पे उसके ऊपर रख सकते हो। और बाकी जो बचा है उसके अंदर 1,000 रुपये आपकी कोई इमरजेंसी रख सकते हो, या 2,000 रुपये अपना एंटरटेनमेंट का रख सकते हो। ऐसे आप चलोगे तो अपना सिस्टम आप सेट कर सकोगे। आगे जाके आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद की चीज़ होने वाली है। आपको पता लगने लग जाएगा आपका खर्चा कहाँ जा रहा है और कितना जा रहा है, और जहाँ जा रहा है वो जाना जरूरी भी है या नहीं है। कि 10,000 रुपये में आप ऐसे सेटिंग अपनी कर सकते हो। और जैसे जैसे आपकी इनकम आगे बढ़ेगी तो आप वैसे ही आप अपने खर्चे भी बढ़ा सकते हो। और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है जो मैंने बताई थी कि 2,000 रुपये साइड में बचाने हैं अपने, वो उसकी भी आप परसेंटेज बढ़ा सकते हो। मतलब कि अगर 10,000 रुपये में आप 20% यानी कि 2,000 रुपये आप साइड में रख रहे हो, वैसे अगर आपकी 20,000 सैलरी होगी तो वो अपना 4,000 रुपये अपना साइड में रख सकते हो। जैसे 30,000 रुपये होगी, फिर तो जैसे भी अपनी सेटिंग अपनी 20,000 में चलाओ। मैं तो ऐसे कहता हूँ अपना पूरा पूरा 10,000 है उसको साइड में रखो, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करो जो कि आपको वो 10,000 आपका जो आपको पैसा कमा के दे। तो अब जो 2,000 रुपये आपने साइड में रखे हैं उसका हम क्या करें। जैसे हम शुरू में बात की थी, हम उससे करोड़पति कैसे बने। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको ना इन्वेस्टमेंट के टूल्स ढूंढने होंगे। जो 2,000 रुपये आपने बचाया ना, उसको बचा के रखने से आप करोड़पति नहीं बन सकते। उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो आपको और पैसे कमा के दे। जो आपका 2,000 रुपये है वो कोई काम पे लग जाए और 2,000 से आप उस 2,000 रुपये से आप पैसे कमा सके, फिर आप करोड़पति बन सकते हैं। मतलब कि उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के कई तरीके हैं दोस्तों, वो मैं सारे आपको बताऊंगा। ये 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। फिर मैं आपको एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं सारे इन्वेस्टमेंट के आपको टूल्स लेके आऊंगा कि हम ये 2,000 रुपये जो हम बचा रहे हैं उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, जिससे हम आने वाले वक्त में करोड़पति बन सकें। आपने जो 2,000 रुपये बचाया ना दोस्तों, उसको ऐसे मत सोचना कभी कि ये मैं बचा रहा हूं। उसको ऐसे सोचना कि जैसे मैं अपना 8,000 रुपये खर्च हो रहा है, वैसे ये 2,000 रुपये भी उसके साथ ही जा रहा है। उसको 10,000 ही पूरा मान के चलना अपने खर्चे को। इसको कभी मत सोचना कि ये मैंने 2,000 रुपये बचाए हैं। अगर ऐसे सोचोगे तो ये भी आप कभी बचा नहीं पाओगे, इसको भी कहीं ना कहीं आप ही लगा ही दोगे। इसलिए इसको हम पहले बचाकर अच्छी सी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हम इस 2,000 रुपये से हम बहुत सारे पैसे कमा सकें। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी इस बजट के ऊपर और ये बजट वाले ऐप के ऊपर, उसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो आप ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ऐसा तो कमा रहे हैं पर उनको अपना खर्चा नहीं पता चल रहा कि हमारा खर्चा कहाँ जा रहा है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।